उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सभी दावेदार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इसी कड़ी में चंदौली में भारतीय जनता पार्टी की प्रबल दावेदार प्रत्याशी दिव्या जायसवाल भी पूरी तैयारियों में जुटी हैं। दिव्या जायसवाल से हमारे संवाददाता चंद्रभूषण चौबे ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम श्रीमती दिव्या जायसवाल है और मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला संयोजक के पद पर कार्य कर रही हूँ। मैं यहाँ चकिया मंडल में कोषाध्यक्ष भी हूँ और पूर्व में मैं महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुकी हूँ। मैं सर्वप्रथम तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो हमारे पार्टी के संगठन के वरिष्ठ लोग हों या हमारी चकिया की जनता जनमानस हो, सबसे पहले मैं सबको सादर अभिवादन सादर प्रणाम करती हूँ। मैम, आप प्रबल दावेदार मानती हैं अपने को चकिया नगर निकाय चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी आपको ही टिकट दे। इसके विषय में क्यों ऐसा माने, ऊपर के लोग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी पार्टी संगठन में काफी समय से कार्य कर रही हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ पर लगातार दिन रात लगी हुई हूँ और कार्य करते समय मैंने संगठन में बहुत कुछ सीखा है, जाना है और संगठन के दायित्वों का, निर्देशों का भलीभांति पालन किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब कार्यकर्ता नीचे लेवल से कार्य करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, जैसा कि मैं हूँ। और हमारे पिताजी, मेरे पिताजी पूर्व चेयरमैन श्री कैलाश प्रसाद जायसवाल जी चकिया भाजपा से लास्ट चेयरमैन रहे। उसके बाद से भाजपा यहाँ सीट नहीं निकाल पाई, ये सभी को पता है। तो पिताजी ने भी बहुत निष्पक्ष भाव से चकिया की जनता की सेवा की है और उनके पहले हमारे बड़े पिताजी श्री बनारसी प्रसाद जायसवाल भी चकिया के पूर्व चेयरमैन रहे। तो एक बैकग्राउंड जो फैमिली से है वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है उससे, और उस चीज़ों के निष्कर्ष से हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि आगे अगर हम चकिया के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे तो हमें जनता की सेवा करनी है और अपने चकिया नगर के विकास के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। इसलिए मैं चाहती संगठन भी हम पर भरोसा करे और हमारी चकिया की जनता भी हम पर पूरा भरोसा दिखाए। मैम, कोरोना काल में आप जो है कोरोना पॉजिटिव भी हो गई थी, इसके विषय में कुछ बताइए। जी हाँ भैया, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या बताया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें पिछले टाइम में घटित हुई हैं। उनमें से एक ये था कि लोगों की सेवा करते हुए जनमानस के बीच में जाते जाते मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी और लगभग 1 महीने मैं बहुत बीमार रही और बहुत तबीयत खराब रहा। उस दौरान आज वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं माननीय दर्शना सिंह जी, उनका आगमन चकिया में हुआ था और उनको भी पता चला इस बात का कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो उन्होंने भी हालचाल पूछा और भी बहुत से लोग, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो भी लोग थे, सब लोगों ने फ़ोन करके हालचाल लिया। ये बहुत अच्छी बात है हमारी पार्टी की कि दुख के समय में भी सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मैम, चकिया की जनता से आपकी अपील क्या होगी, थोड़ा बताएं। चकिया की जनता को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। आप सभी हमारे बड़े हैं तो आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपके बीच में कई बार कदम रखा है, आपके पास आई हूँ, हर घर में पहुंची हूँ, सभी महिलाओं से संपर्क किया है और कितनी बार किया है ये मुझे भी नहीं याद है, अनलिमिटेड टाइम। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी बहू, आपकी बेटी आपके बीच में है, आप लोग उसको आशीर्वाद दे करके एक मौका दीजिए ताकि उसके जो सपने हैं वो आप लोगों के लिए जो करना चाहती है उसको वो पूरा कर सके। आपने कहा कि आप मंडल से लेकर जिला से लेकर आप पदाधिकारी रह चुकी हैं, तो बहुत सारा सेवा करने का अवसर आपको मिला होगा, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए आप। जी बिल्कुल। पिछला जो कार्यकाल रहा है और वर्तमान में भी मैं जिस पद पर कार्यरत हूँ और मैं लगातार कार्य कर रही हूँ, पार्टी संगठन के आदेशों का पालन कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी कोविड को आए अभी ज़्यादा समय नहीं बीता और अभी पूरी तरीके से गया भी नहीं है। तो ये एक ऐसा दौर आया हमारे समय में, इस समय में, कि जब लगा एक बार कि सारे लोग बहुत ही असहाय हैं और क्या होगा नहीं पता कि देश का क्या होने वाला है। अपने देश से लेकर विदेश तक सारे लोग परेशान दिखे, अपने नगर की जनता, अपने जिले के लोग। ऐसे समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश में योगी जी, ये मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देशित किया, जो आदेश दिया, जो आशीर्वाद दिए, उसके बाद
ब्लॉक से लेकर, जिले से लेकर, नगर से लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, सबका बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और सबके सहयोग के अनुसार, निर्देश के अनुसार चलते हुए हम लोग उस पर वर्क कर पाए। और फिर उसमें हमने देखा कि नगर में बहुत से लोग असहाय थे, जरूरतमंद थे, किसी के पास खाने को नहीं था, बहुत परेशानी के दौर में लोग गुजर रहे थे, किसी के घर में कोई कोविड पॉजिटिव था, तो डर का एक माहौल सा बन गया था। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि अगला क्या होगा, किसकी अंतिम घड़ी आ जाएगी। खासतौर से कोविड सेकेंड के टाइम ज्यादा परेशानी का सामना सबको करना पड़ा। और इस समय जबकि सारे लोग घर में सो रहे थे, अपने अपने घरों में थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे समय में हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया कि हम लोगों को लोगों की सेवा में लगना है और दिन रात एक करना है, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना सोने पाए। उसके लिए पार्टी ने गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम किया और बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया। ऐसे समय में हम कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और उस टाइम अपनी तरफ से हम लोग लग करके राशन वितरण करने लगे, मास्क खुद बनाया, लोगों में वितरण किया, सैनिटाइजर वगैरह, और जरूरतमंदों को जिस भी तरह से जरूरत थी हम लोगों ने सहयोग करने की पूरी कोशिश की। मेरा नाम